मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक डिटेल का है और कंसंट्रेशन वाला भी है, और लास्ट तक एंड तक गौर से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। हम इससे पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं। टॉपिक हमारे जो है वो क्या थे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। आप वहाँ से भी कुछ प्रीवियस वीडियो वगैरह देख लीजिएगा ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ जो है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स को हम केमिकल स्पीशीज़ कहते हैं। अगर हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम है तो हम उसको बोलेंगे सेम केमिकल स्पीशीज़ है, ठीक है। इसी तरह और भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल स्पीशीज़ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उनको पढ़ रहे हैं डिफरेंस में, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आइंस। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट्स के, जबकि आइंस क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड के। एटम एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली भी और डिपेंडेंटली भी, और ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आइंस जो है कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आइंस जो है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि वो जो है दूसरे एटम्स के साथ फ़ौरन से शेयरिंग करने का सोचते हैं। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से ये कैंसिल कर देंगे चार्जेस, तो फिर क्या होगा, ज़ीरो चार्ज आ जाएगा एटम के न्यूक्लियस पर। और आइंस जो है हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। इसके बाद एटम और आइंस के बाद आ रहा है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी कंपाउंड्स में, और उसके वो क्या रखते हैं, अपनी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं किसी भी कंपाउंड में। मॉलिक्यूल जो है वो ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर आइंस जो होते हैं ये कब बनते हैं, जब कोई भी एटम गेन और लॉस कर रहा होता है अपने इलेक्ट्रॉन को किसी भी मॉलिक्यूल से, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते हैं, और मॉलिक्यूल जो है ऑलवेज मॉलिक्यूल इज़ स्टेबल यूनिट। अच्छा, इसको हम स्टेबल कह रहे हैं और इसको बोल रहे हैं कि ये रिएक्टिव स्पीशीज़ है। ये रिएक्टिव स्पीशीज़ क्यों है, क्योंकि ये जो है अनस्टेबल होने की वजह से दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करने का सोचते हैं। आइंस ज़्यादातर जो है हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स में बनते हैं, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बाइनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स कब बनेंगे, जब एटम्स कंबाइन होंगे, ठीक है। एक एटम सपोज कार्बन है तो दूसरा एटम उसके बराबर में एक और लगा दें कार्बन, तो दोनों कार्बन मिलके C2 बना देंगे। इस तरीके से 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं मॉलिक्यूल कब बनेंगे, मॉलिक्यूलर आइंस कब बनेंगे, इज़ फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है, जब मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे, उसके अंदर से एनर्जी गेन और लॉस होगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा, आयनाइजेशन होगी। आइंस नाम से ही पता लग रहा है। आगे बोल रहे हैं आइंस वो होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते हैं। अब आइंस और फ्री रेडिकल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास, एक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको नाइट्रोजन की, सपोज़ नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 7। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटॉमिक नंबर से करते हैं। लेट्स सपोज 1s2 2s2 2p, कितने होंगे, 3 5 6 7। अब देखें आपके पास ये यहाँ पर ऑर्बिट में नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गए, और इसके अलावा सेकंड ऑर्बिट में 5 हो गए इलेक्ट्रॉन, तो आपको यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ और, फ्री रेडिकल जो होते हैं, फ्री रेडिकल के अंदर वो बोल रहे हैं कि ऑड नंबर होते हैं, फ्री रेडिकल में ऑड नंबर होते हैं। तो वो ऑड नंबर कैसे होंगे, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसमें क्या बचेगा,
आउटर मोस्ट शेल में 1 3 5 7 ये हमारे ऑड नंबर है। तो ये ऑड नंबर बचेंगे इलेक्ट्रॉन के, ऑड नंबर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे ऑड नंबर में, तो फिर वो कहलाएंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब पेयर और अनपेयर होता क्या है? पेयर वो होते हैं जब एटम्स के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में वो आपस में इस तरीके से पेयरिंग में रहेंगे। अब यहाँ पर हम अभी देखते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक इसका शेल स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। जैसे कि अब हम देखें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के हमारे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, एस शेल में एस, ठीक है, हमारे पास कितने? 2 हैं। अब इसके बाद हमारे पास के शेल के बाद आ रहा है एल शेल जो 2s2 2p3 बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने यहाँ पर 2 ये देखें 4 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर बच रहा है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको पता लगा कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में रहेंगे उनको हम पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे कि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और हम इसे फ्री रेडिकल कहेंगे। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि 1 3 5 7 इस तरह के काउंटिंग में आए आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे हम फ्री रेडिकल और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब समझ में आ गई बात? इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आइंस एग्जिस्ट इन क्रिस्टल एंड सॉल्यूशन। आइंस जो हैं क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। फ्री रेडिकल एग्जिस्ट इन एयर एंड सॉल्यूशन। फ्री रेडिकल हवा में भी मौजूद होते हैं और सॉल्यूशन में भी। अच्छा, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, फ्री उसके अंदर फ्री सराउंडिंग में एयर में बहुत सारे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल हैं जो फ्री एग्जिस्ट करते हैं। आइंस जो होते हैं आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आइंस पर लाइट की मौजूदगी का कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, जबकि फ्री रेडिकल जो है उन पर जैसे ही लाइट पड़ती है तो उस पर असर पड़ता है। ये फ्री रेडिकल के बारे में हमने पढ़ा। अब आप यहाँ पर एक देखें, हमने एक ऑक्सीजन एटम लिया है। ऑक्सीजन एटम जो है बता रहे हैं ऑक्सीजन, ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड पर है इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर जो है हमारे पास जो है इसको हम फ्री रेडिकल बनाएंगे। ऑक्सीजन वुड बी रेडिकल आइंस इफ़ इट लॉस एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो फिर क्या होगा? उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिकल में आएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोरीन ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8, मास नंबर होता है 16। तो अब आप इसके शेल में देखें, आपको यहाँ पर फर्स्ट शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद हमारे कितने बचे? 6 बचे। तो 6 उन्होंने यहाँ पर देखें 2-2 की पेयरिंग की। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आपको ये सिंगल नज़र आ रहा है जहाँ पर एरो है। अब इन्होंने क्या किया, बराबर में ये हमारे पास जो था पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर था ऑक्सीजन का। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा एटम एक और ऑक्सीजन एटम लिया, उसमें से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने लॉस करवा दिया। तो यहाँ पर जो है हमारे पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ टोटल इलेक्ट्रॉन वुड बी एडिड 7। तो अब आपके पास देखें कितने रह गए? 4 और 1 5। आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहा है वहाँ पर 5 हैं बाहर आउटर मोस्ट शेल में, और इसके अलावा जो है
2 आपको ये अंदर वाले भी नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास 7 हो गए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड पर है स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास पूरा ऑक्टेट जो था, हमारे पास जो वैलेंसी के मुताबिक था वो हमारे पास थे 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट था। अब यहाँ पर हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर देखें लॉस करके दिखाया है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वुड नॉट मच द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 7। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये चीज़ जो बन गई आपके पास, ये आपका बनेगा फ्री रेडिकल। क्यों? यहाँ पर जो है उसने आपको इलेक्ट्रॉन एक लॉस करके दिखाया है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो है पेयरिंग में रहते हैं। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल भी चलो आपको बता देती हूँ बनाकर। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये है। अब इसने क्या किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। उसके नतीजे में क्या हुआ, हमारे पास एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो ये हमारे पास एक एक बॉन्ड बन गया। अब क्या हुआ, ये पूरा एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। नेक्स्ट, अब ये जो एटम है यहाँ तो इन्होंने पेयरिंग कर ली, तो हम इसको बोलेंगे पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी हो गई। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ने शेयर कर लिए। अगर ये क्या करें, वापस अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लें, इसने भी अपना वापस ले लिया, इसने भी अपना वापस ले लिया, लेफ़्ट और राइट दोनों ने अपने अपने वापस ले लिया इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने जब अपने वापस ले लिए तो फिर क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल बन गए। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम ये क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हम बना रहे हैं। इसके पास एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है, हमारे पास वाटर का है। तो उसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, 6 थे। 4 हमने पेयरिंग में कर लिए, एक हमारे पास अनपेयर, दोनों साइड पे एक एक अनपेयर हो गया। अब एक एक हाइड्रोजन ने अपना दिया। अब ये तो हमारा हो गया पूरा पेयर स्ट्रक्चर, पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहलाएगा ये जो मैंने बनाया। अब क्या हुआ, अगर यहाँ पर क्या करें, ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, हाइड्रोजन को नहीं देता, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पर अकेला रह जाएगा। ये यहाँ से उसने हटा दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है ये अनपेयर रह जाएगा, ठीक है। ये अनपेयर रह जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अनपेयर है। और यहाँ से इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर दिया, यहाँ पर से जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, डोनेट नहीं किया, अभी सिर्फ वापस लिया। यहाँ पर पहले शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरीके से ये अपने स्ट्रक्चर एक दूसरे से गेन और लॉस करते हैं। और आइंस की हम बात क्या कर रहे थे, आइंस जब भी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम डोनेट कर रहा हो या एक्सेप्ट कर रहा हो। जैसे कि हमारे पास एक स्पीशीज़ है, सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज रखता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि इसने जो है आइंस जो है हमारे पास केटाइन और एनाइन 2 तरह से बनते हैं, ठीक है ना। ये बात भी याद रखिएगा कि इसको हम बोलेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम केटाइन बोलेंगे, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उसे हम बोलेंगे एनाइन, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, और यही आइंस कहलाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ समझना है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा।